कि पढ़ाई सभी करते हैं, ठीक है, फ़ी, स्कूल की फ़ी सभी देते हैं, अटेंडेंस सभी की 100% होती है, क्लासेस सभी अटेंड करते हैं, सभी कुछ सभी ट्यूशन सभी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड केवल 3 ही आते हैं। ऐसा होता है कि हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। गर्मी की छुट्टी चल रही है और आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर ही रहे होगे। तो कैसी कैसी रही आप लोगों की छुट्टी, कितना कितना आप लोगों ने एंजॉय किया है और कहाँ कहाँ गए हैं, वो सभी आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ध्यान से पढ़ूँगा और एक अच्छा सा रिप्लाई दूँगा। बच्चों, मैंने कल एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था इसी चैनल पर कि गर्मियों की छुट्टी हो चुकी है आप सभी की, लेकिन ना एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गलती कर रहे हो या गलती हो चुकी है, अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगी क्या गलती हो रही है और क्या इससे बड़ी गलती अब क्या हो सकती है। दोस्तों, आप सभी की गर्मी छुट्टी तो हो चुकी है, सभी कोई नानी घर गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ है घूमने के लिए। दोस्तों, एक्चुअल में होता क्या ना है कि गर्मी छुट्टी का मतलब केवल एंजॉय करना या मस्ती करना या क्या बोलते हैं वो, डिसिप्लिन को पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, मतलब डिसिप्लिन की और बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना और रूटीन टाइम टेबल इन सब की धज्जियाँ उड़ा देना, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सच है, कड़वा लगेगा, लेकिन फ़िलहाल आप लोग यही काम कर रहे हो कि आप लोगों की जो टाइम टेबल है, जो रूटीन है, वो पूरी तरह से वेस्ट हो चुकी है। और ये एक ऐसा कह लें कि आप लोगों का दुर्भाग्य है। अभी मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आप लोग सुनोगे, समझोगे तो बहुत मज़ा आएगा और सही मायने में एजुकेशन क्या है वो आपको समझ में आ जाएगी कि आपकी एजुकेशन सही मायने में क्या है। बच्चों, एक्चुअली क्या है ना कि एक एवरेज हम लोग लेकर चलते हैं कि क्लास में 50 बच्चों का एक एवरेज होता है कि 50 बच्चे होते हैं। आपके सेक्शन में ही 50 बच्चे होंगे ऑलमोस्ट, किसी में 52 हो सकते हैं, 54 हो सकते हैं, 48 हो सकते हैं, लेकिन एक एवरेज लेकर चलते हैं। 50 बच्चों का एक एवरेज है एक क्लास, फिर चाहे वो कोई भी क्लास हो, LKG से लेकर 12 तक की कोई भी क्लासेस हो, ओके। उसमें क्या होता है ना बच्चों कि 50 में से 50% बच्चे, यानी कि 25 बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी गर्मी की छुट्टियों को पूरी तरह से वेस्ट कर देते हैं। मतलब लेट से उठना, रात को देर तक जगना, दिन भर मोबाइल, टीवी, इधर घूमना उधर घूमना, टाइम वेस्ट ही करना होता है। तो 50 में से 25 बच्चे अपने गर्मी छुट्टी को वेस्ट कर देते हैं और 25 में से आधा, यानी कि राउंड फिगर हम लोग 12 बच्चों को मान कर चलते हैं कि 25 में से 12 बच्चे जो हैं, 50% बच्चे जो हैं, वे लोग क्या करते हैं कि गर्मी छुट्टी में वे लोग भी एंजॉय करते हैं। सभी लोग एंजॉय करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन वे लोग एंजॉय के साथ साथ जो भी होमवर्क मिला होता है स्कूल से, वो सभी होमवर्क को ज़रूर कंप्लीट कर लेते हैं, होमवर्क ज़रूर बनाते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, लेकिन होमवर्क को कंप्लीट करते हैं। और उनके हिसाब से ये बहुत बड़ा बात हो गया कि होमवर्क बना लेना, ये बहुत बड़ी बात हो गई। और अब 12 में से जो 50% बच्चे निकलते हैं, यानी कि 6 बच्चे, तो 6 बच्चे ऐसे होते हैं जो होमवर्क केवल बनाते ही नहीं हैं बल्कि उन्हें याद भी करते हैं। यानी कि आपके स्कूल के द्वारा आपको दो तरह की होमवर्क दी जाती है। एक तो आपको लिखना है पहला, और दूसरा याद करना है, जो कि ये नहीं करते हैं। लेकिन ये जो 12 में से जो 50% बच्चे निकले ना, 6 बच्चे, ये डेफिनेटली याद भी करते हैं और होमवर्क को याद कर लिए, होमवर्क को बना लिए, लिख लिए, और इसी में वो बहुत खुश हो जाते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि माँ बाप भी बहुत खुश हो जाते हैं
और उनके जो ट्यूशन टीचर है वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। ये सच में दुर्भाग्य ही है। अब जो 6 बच्चे हैं ना, तो 6 में से 3 बच्चे 50% बच्चे 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। आप लोग के लिए तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन उनके लिए एक कॉमन काम है, बहुत ही कॉमन बात है, ये जनरल है। वो ये काम ये है कि चलिए मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, अगर आपको पसंद है तो आप भी वो काम करिएगा। होता क्या है ना कि गर्मी छुट्टी से पहले न्यू सेशन शुरू होते हैं, ठीक है। और न्यू सेशन में क्या होता है ना कि हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी, कंप्यूटर, ड्राइंग, जीके, ड्राइंग इम्पॉर्टेंट है, हर एक सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ड्राइंग इम्पॉर्टेंट नहीं होता है तो आपके जो स्कूल में ड्राइंग टीचर है वो ड्राइंग टीचर बनकर पैसे कमा रहे हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं। तो क्या ड्राइंग इम्पोर्टेंट नहीं है? ड्राइंग भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम लोगों के माइंड में ना एक गलत अवधारणा, कॉन्सेप्ट अलग सी डाली गई है। ड्राइंग बहुत बड़ा नहीं होता है, जीके बहुत बड़ा नहीं होता है, एमएड मोरल एजुकेशन वो बहुत बड़ा नहीं होता है, जबकि ये सब हर एक सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। हर एक सब्जेक्ट स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको सीखना है, ड्राइंग सीखना है, इंग्लिश सीखना है, मैथ सीखना है, पढ़ना है, सीखना है, सिर्फ यही कोई कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं। लेकिन हम लोग ना एक अलग से कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट। तो खैर हम लोग बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो गर्मी छुट्टी से पहले जो सेशन होती है ना, ऑलमोस्ट 1 महीने की या 1.5 महीने की सेशन होती है, उससे ज़्यादा तो नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है ना कि हर एक सब्जेक्ट हर एक सब्जेक्ट में आई थिंक 2 चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स, उससे तो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, 2 चैप्टर्स या 3 चैप्टर्स पढ़ाई हो जाते हैं। किसी किसी में 4 चैप्टर भी हो गए होंगे। तो वो ना हर सब्जेक्ट में 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर्स ऐसे होते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बातें होती हैं। पूरा सेशन मिला दें, यानी कि हाफ ऑफ सेमेस्टर में बांट दें, तो कम से कम आपको ना 10-10 चैप्टर एक सेमेस्टर में पढ़नी होती है। और उसमें से कंप्लीट कितनी हुई है स्कूल के द्वारा? 2 चैप्टर्स बहुत है मैक्सिमम, या 3 चैप्टर्स, उससे तो ज़्यादा नहीं। तो ऐसे में वो जो 3 बच्चे होते हैं ना, जो कुछ नया करते हैं, तो वो क्या करते हैं बच्चों? एक्चुअली कुछ भी नया नहीं करते हैं, वो बस रूटीन को फॉलो करते हैं। अब वो क्या है, सुन लीजिए। वो 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो सभी काम करते हैं, एंजॉय करते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, खेल कूद करते हैं, पार्टीज़ वगैरह, इधर घूमना उधर घूमना, सभी आपकी तरह ही वो कॉमन होते हैं, सभी काम करते हैं। लेकिन वो स्कूल के जो हॉलीडे होमवर्क हैं उसे बनाते हैं, बिल्कुल आप भी बनाते हैं, वो भी बनाते हैं। हॉलीडे होमवर्क को याद भी करते हैं, बिल्कुल आप भी करते हैं, वो भी करते हैं। लेकिन एक अलग काम करते हैं। वो काम क्या है? वो काम ये है कि अभी तक ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ख़ास बात है, आपके लिए बहुत ख़ास बात है, उनके लिए बहुत कॉमन। मैं अभी फिर से कहूँगा और शायद आपके लिए भी कॉमन हो सकता है। तो दोस्तों ये काम करते हैं ना कि अभी तक जितनी भी सब्जेक्ट में जितनी भी चैप्टर्स पढ़ाई हो चुकी है, यानी कि मैथ्स में 2 चैप्टर्स हो चुका है, इंग्लिश में 2 चैप्टर, किसी और में 3 चैप्टर्स, किसी में 1 चैप्टर, जितना भी हो चुका है, वे लोग स्कूल खुलने से पहले हर एक सब्जेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करके 0 बन के जाते हैं, मतलब शून्य बन जाते हैं वो, कि अब कुछ भी ड्यू नहीं रह गया है। आपके स्कूल में मान लीजिए इंग्लिश में 2 चैप्टर्स हुआ है, तो वो क्या करेंगे कि हॉलीडे होमवर्क तो बहुत छोटी बात है उनके लिए, तो ज़रूर बनाएंगे। वो क्या करेंगे एक्स्ट्रा में कि इंग्लिश में 2 चैप्टर्स हुई है ना, तो उन दोनों चैप्टर्स का सभी क्वेश्चन आंसर्स, जितने भी अदर टॉपिक्स हैं, वो सभी को याद करेंगे, वर्ड मीनिंग वगैरह सभी को याद कर लेंगे। मैथ्स में उसको बार बार बनाएंगे, पूरी तरह से समझ लेंगे हर एक क्वेश्चंस, ब्रेन टीजर्स हो या हॉट्स हो या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हो, हर एक क्वेश्चंस को वो लोग बनाएंगे। एसएसटी में मैप स्किल, साइंस में डायग्राम, क्वेश्चन आंसर, हर एक चीज़ को वे लोग क्या करेंगे कि याद कर लेंगे
और पूरी तरह से शून्य हो जाएंगे, और पहले ही दिन स्कूल जाएंगे तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में जाएंगे। उनकी आंखों में कॉन्फिडेंस नज़र आएगा, बातों में बहुत अच्छा एटीट्यूड नज़र आएगा। एटीट्यूड दो तरह के होते हैं ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो आप लोग के माइंड में तो नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि आप लोग सारा ध्यान तो नेगेटिव में ही है, इसीलिए नेगेटिव समझाएगा ना। तो यदि आप पॉजिटिव समझें तो एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। शेर कभी अपना एटीट्यूड नहीं बदलता है। शेर का काम है शिकार करके खाना, शिकार करके ही खाएगा, इसे कहते हैं एटीट्यूड। ओके, तो मैं बता रहा था बच्चों की तीन तरह के तीन बच्चे होते हैं ना। 50 में से हाफ बच्चे क्या किए मैंने डिवाइड कर दिए कि 50 में से 25 बच्चे ऐसे हैं जो केवल वेस्ट करते हैं अपना हॉलीडे, गर्मी की छुट्टी 1 महीने की होती है, सबको वेस्ट कर देते हैं। अब 50 में से आधा बच्चे 12 मान के चले, 25 में से आधा बच्चे 12 मान के चले, 12 बच्चे ऐसे क्या करते हैं कि केवल हॉलीडे होमवर्क बनाते हैं। और 12 में से जो आधा बच्चे हो गए 6 बच्चे, वो क्या करते हैं कि हॉलीडे होमवर्क बनाने के साथ उसे याद भी करते हैं। लेकिन 6 में से 3 बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो स्कूल द्वारा पढ़ाई गई बताई गई जितनी भी चीज़ें हैं वो 1 महीना में सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं। और वही 3 बच्चे हैं जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कहलाते हैं। आपके स्कूल में जब रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन डे होता है, जब रिजल्ट बांटी जाती है, तो स्टेज पर प्रिंसिपल के द्वारा 3 बच्चों को रिजल्ट दी जाती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और फोर्थ की कहीं गिनती नहीं आती है। फोर्थ को उसे क्लासरूम में ही दिया जाता है, और जो बच्चे हैं बस वही देख पाते हैं ये फोर्थ आया है या ये समथिंग कुछ भी आया हुआ है। लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को पूरा स्कूल, बल्कि हर एक कोई देखा करता है। तो बच्चों ये बहुत, या तो बहुत बड़ी बात है या तो बहुत छोटी बात है। यदि आप चाहो, हालांकि अभी भी गर्मी छुट्टी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो गई, ऑलमोस्ट मान के चलिए ना कि 30 दिन में 20 दिन ख़त्म हो चुके, अभी भी 10 दिन बाकी है। यदि इन 10 दिनों में आप एक छोटी सी काम करें कि अभी तक आपके स्कूल्स में आपके कोर्सेज जितने भी हो चुके हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, कुछ भी हो, ड्राइंग हो, कंप्यूटर हो या एनी अदर सब्जेक्ट कुछ भी, तो उन सभी को आप इन 10 दिनों में पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप कंप्लीट करके जब आप स्कूल जाओगे ना तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस रहेगा। नहीं तो होता क्या है ना बच्चों की, जब देखिए गर्मी छुट्टी जब 20 दिन ख़त्म हो गया तो 10 दिन जाने में कितनी टाइम लगेगी, बिल्कुल ख़त्म हो ही जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इन 1 महीना में जो बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से अपने रूटीन्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, मतलब वो ना ये टाइम को वेस्ट कर देते हैं पूरी तरह से। अब वो क्या होता है ना कि पहले दिन स्कूल सभी लोग जाते हैं, ठीक है, तो पहले दिन स्कूल में क्या होता है ना कि 2 तरह के टीचर्स आपको मिलते हैं। बिल्कुल, आपके स्कूल में 2 तरह के टीचर्स हैं। पहला वो जो पहले ही दिन आपसे केवल डिस्कस करेंगे, आप कहाँ कहाँ गए, क्या क्या खाएं, अपने फ़ोटोज़ मुझे शेयर करो व्हाट्सएप में, ये सभी बातें करेंगे। तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। वो पढ़ाएंगे नहीं, तो केवल आपसे डिस्कस करेंगे। दूसरे वो टीचर होते हैं जो पहले ही दिन आए, कोई बात विचार नहीं, बोलेंगे चलो चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर का क्या है वो निकालो, या तो जितने भी आपने पढ़ाई करे मैं उसका पहले टेस्ट लूँगा, या तो मैं कोर्स की ओर ख़त्म करने की ओर मैं चलूँगा। चलो न्यू चैप्टर निकालो, न्यू एक्सरसाइज निकालो, मैं बताता हूँ कैसे बनेगा, या मैं पढ़ा देता हूँ समथिंग कुछ भी। तो वो आपकी नज़र में थोड़े अटपटे से टीचर हैं कि नहीं वो सही नहीं है। आप लोग क्या वर्ड ये बोलते हो, संबोधित करते हो, खड़ूस टीचर है ना, एटीट्यूड वाले टीचर, घमंडी टीचर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली दोनों ही टीचर अपने अपने जगह पर बिल्कुल सही हैं, दोनों का पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि द ग्रेट मैन ऑलवेज डज द सेम थिंग बट दे डू इट डिफरेंटली। महान व्यक्ति हमेशा एक ही कार्य करते हैं लेकिन वो अलग तरीक़ा से करते हैं। तो दोनों ही महान हैं आपके टीचर्स। हाँ, एक है जो बात विचार करके आपसे उनका पढ़ाने का तरीका यही है कि आपसे ज़्यादा बात विचार करेंगे। उनमें से एक मैं भी हूँ, ज़्यादा बात विचार करता हूँ डेफिनेटली, और पढ़ाता बहुत कम हूँ, लेकिन कोर्सेज़ पूरी तरह से कंप्लीट करवा ही देता हूँ, या वो भी करवा देते हैं। दूसरे वो होते हैं जो बात विचार बिल्कुल भी करना पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ अपने कोर्स के ऊपर ध्यान देते हैं।
तो दोनों ही टीचर अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। आप बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते। आप एक स्टूडेंट हैं, आप टीचर को जज नहीं कर सकते, वो ऐसा है, ये ऐसा है, एक बहुत ही गलत बात है। तो बच्चों, बैक टू द बिजनेस। तो होता क्या है ना कि आप केवल ये छोटी सी काम को यदि आप कर लो, 1 महीना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत, कोई छोटी बात नहीं होती। जो गर्मी की छुट्टी मिलती है ना, 1 महीना बहुत ही ज़्यादा। 1 महीना में आपके पापा का सैलरी आता है, ठीक है। 1 महीना में एक कैलेंडर बदल जाता है, कैलेंडर का एक पेज होता है ना, वो बदल जाता है। तो 1 महीना छोटा बात नहीं होता है, 1 महीना बहुत बड़ा बात होता है। आपके मोबाइल का रिचार्ज का डेट आ जाता है 1 महीना के बाद। तो 1 महीना बहुत बड़ी बात होती है। तो इन 1 महीनों में आपने भले ही अगर टाइम वेस्ट कर दिया है तो कोई बात नहीं, एक मौका और है आपके पास। 10 दिन का समय बचा हुआ है, या ऑलमोस्ट 8 या 10 दिन का समय बचा हुआ है। तो इन 10 दिनों में यदि आप चाहो तो स्कूल में जितने भी कोर्सेस अभी तक कंप्लीट करवाए जा चुके हैं, उन सभी कोर्सेस को आप इन 10 दिनों में पूरी तरह से ख़त्म कर दो। चाहे याद करना हो तो आप याद कर लो, उसे समझना हो, बनाना हो तो उसे आप बना लो या समझ लो। और आपके ट्यूशन टीचर तो होंगे ही, जो प्रॉब्लम होगा उससे डिस्कस कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, तो उनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो बच्चों, ऐसे में होगा ना कि आपकी जो परसेंटेज है ना, वो ज़्यादा चांसेस रहेगी कि आप फर्स्ट आओ, या तो सेकंड आओ, या तो थर्ड आओ। होता क्या, यही होता है ना कि आप स्कूल गए, ठीक है, पहले से मान के चलिए कि आप स्कूल गए और इंग्लिश में 2 चैप्टर्स पढ़ाई हो चुकी है। पहले दिन आप स्कूल गए, स्कूल टीचर ने 1 चैप्टर और पढ़ाया, तो ये 2 चैप्टर पहले का और ये 1 चैप्टर, 3 चैप्टर, बोझ बढ़ गया ना आपका। अभी आप सोचते रहोगे इतना कुछ याद करना है, फिर एक टीचर ने 1 और चैप्टर पढ़ा दिया, 4 चैप्टर्स हो चुके हैं टोटल। तो आपकी बोझ तो बढ़ती जाएगी ना। और स्कूल टीचर का काम क्या है, वो तो कोर्स ही कंप्लीट करवाएगी ना, वो आपके लिए रुकेंगे थोड़ी, क्योंकि उन्हें ऑलमोस्ट 50 बच्चों को एवरेजली लेकर चलना है, ठीक है। तो आपका काम है कि जितनी जल्दी कोर्स को कंप्लीट करो। नहीं तो होता यही है ना कि पढ़ाई सभी करते हैं, ठीक है, फ़ी, स्कूल की फ़ी सभी देते हैं, अटेंडेंस सभी की 100% होती है, क्लासेस सभी अटेंड करते हैं, सभी कुछ सभी ट्यूशन सभी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड केवल 3 ही आते हैं। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो एक गर्मी छुट्टी ना एक मौका मिलता है, एक चांस मिलता है कि हमें यदि कुछ यदि कुछ हम लोग पीछे रह गए हैं ना, तो खुद को कैसे हम आगे नहीं लाएं, बल्कि एक सटीक लाइन पर लाएं, जहाँ तक हुआ वहाँ तक ला दें। गर्मी छुट्टी बहुत बड़ा मौका होता है, अपॉर्चुनिटी होता है। यदि आप गर्मी छुट्टी को 1 महीना को आप सही से इस्तेमाल कर लो ना, तो एजुकेशन करियर आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगी, बहुत ही ज़्यादा। फिर आपके भी चांसेस बढ़ जाएंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड आने का। इनफैक्ट चांसेस बढ़ के जाएंगे, पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे कि आप या तो फर्स्ट आओगे, या तो सेकंड, या तो थर्ड। क्योंकि उन तीन बच्चे क्या करते हैं, सभी कोर्सेज़ को कंप्लीट करते हैं। अब उन 3 बच्चों में क्या होगा कि कोर्सेज़ कंप्लीट करने के अलावा वो क्या करेंगे, कुछ रिलैक्स हो जाएंगे। चलो मैंने तो कोर्स कंप्लीट कर लिया, मैं रिलैक्स हो गया, तो वो थर्ड आ गए, ठीक है। कोई बोलेगा कि नहीं, मैं कोर्सेज मैंने याद तो कर लिया है, मैं रिवीजन करता रहूँगा, मैं रिवीजन छोड़ूंगा नहीं, वो सेकंड आएगा। एक बच्चा फर्स्ट, वो क्या करेगा, कुछ अलग अलग करेगा। मैथ्स में जो क्वेश्चन है उसे नंबर बदल के बनाने की कोशिश करेगा और वो आएगा फर्स्ट। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं वो तो याद कर लेगा, उसके अलावा चैप्टर के अंदर से खुद से क्वेश्चन निकाल कर वो बनाने की कोशिश करेगा, मतलब कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेगा, वो फर्स्ट आएगा। जैसे कि अर्जुन, ठीक है, अर्जुन के बारे में आप लोगों ने सुना है ना, महाभारत के अर्जुन। गुरु द्रोणाचार्य सभी को एक समान क्लासेस देते थे, पढ़ाते थे, सभी को एक ही चैप्टर सबको बताते थे, लेकिन सभी लोग होमवर्क बना कर रिलैक्स हो जाते थे। लेकिन अर्जुन क्या करते, होमवर्क भी बनाते थे, उसके बाद कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते थे, इसीलिए आज वो सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट है, ठीक है। तो आई होप अभी जो समय बचा हुआ है 8 से 10 दिन, हालांकि ये वीडियो मुझे बहुत पहले अपलोड करना चाहिए था, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं इस चैनल पर वीडियोस नहीं अपलोड कर रहा, बट ये कंटिन्यू अब चैनल्स में वीडियोस अपलोड होते रहेंगे आपके लिए। तो अभी भी समय है, ऑलमोस्ट 1 सप्ताह 8 दिन या 10 दिन है अभी भी।
यदि आप चाहो तो बहुत ज़्यादा कोर्सेस नहीं हुई, मुझे पता है, मैंने रिसर्च कर रखा है, चाहे कोई भी स्कूल हो, मैक्सिमम 2 चैप्टर या 3 चैप्टर्स हुई है। तो ऐसे में आपको करना यही है कि स्कूल जाने से पहले जितने भी जिस सब्जेक्ट के जिस चैप्टर्स को कंप्लीट करवाया गया है स्कूल के द्वारा, वो सभी को आपको कंप्लीट कर लेने हैं स्कूल जाने से पहले। अब ऐसा ये नहीं करना है कि आपकी स्कूल मान के चलिए कि मंडे को खुल रही है तो आपका कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, याद आपने नहीं किया है, तो मैं ट्यूसडे से जाऊंगा, वेडनेसडे से जाऊंगा, एक सप्ताह मैं खुद से बढ़ा ली, ऐसा नहीं करना है। डेडलाइन आपकी जो दी गई है कि आपको इतने तारीख को स्कूल खुलेगा, उसके एक दिन पहले आपकी कोर्सेज कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, एक बार आप करके देखिए, फिर आपकी जो अटकलें हैं ना, ऑब्स्टिकल्स, वो आपको दूर हो जाएगी कि पढ़ता सब कोई है लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही क्यों आते हैं। ठीक है, तो कभी आपने सोचा है कि उन तीनों का आप हिस्सा एक बार आप भी बनेंगे? सबके मन में ख्याल होता है कि जब भी एडमिशन होता है कि मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड आऊँगा, लेकिन आ नहीं पाते हैं, उसका रीज़न नहीं है। और देखिए, बस ये मैंने बताया ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों आते हैं, क्या करते हैं, बहुत बड़ा बात है, 24 घंटे पढ़ाई करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो ज़माना गया, 14 घंटे 16 घंटे पढ़ने का टाइम गया। स्मार्टली आप 1 घंटे भी पढ़ोगे, लेकिन प्रॉपर तरीक़ा से, कि आपको कुछ भी कंप्लीट नहीं है उसे कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि आप ट्यूशन टीचर का वेट करो या मम्मी पापा का वेट करो कि वो बोलेंगे कि आपको ये याद करना है, आपको ये लिखना है तो ही आप लिखो और याद करो, ऐसा नहीं। आपका काम है, आप करते रहो, किसी को बोलने का वेट नहीं करो। हो सके आपके ट्यूशन टीचर आपको होमवर्क ना 1 चैप्टर ही देकर गए हो, तो वो आपने 1 घंटे में बना लिया, बाकी ये 23 घंटे आपने क्या किया, कुछ नहीं। तो ऐसे में आपकी परसेंटेज ऊपर नीचे होती रहेगी। जैसे ही आप कोर्स को कंप्लीट करोगे, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड परसेंटेज आ जाएगी आपकी नंबर रैंकिंग। ठीक है, आपने कोर्स को कंप्लीट नहीं करा, रैंक 6 में आ जाएगी, टॉप 6 में। आपने और भी कुछ काम नहीं किया, टॉप 12 में आप आ जाओगे, टॉप 25 में आओगे, टॉप 50 में आ जाओगे। तो 50 में आने के बाद कोई वैल्यू तो नहीं होता है ना। ठीक है, आप महज एक गिनती बन जाओगे। तो आई होप आपको समझ में आ गई है कि करना क्या है। बहुत छोटा सा काम है, लेकिन इस छोटे से काम के बदले में आपके जो इनाम मिलेंगे बहुत ज़्यादा खुश कर देने वाले होंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ज़रा सा सोचिए कि आप रिजल्ट लेकर जाओगे फर्स्ट सेकंड थर्ड का, आपके माँ बाप, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, सभी लोग कितने खुश होंगे, आपको खुद एक प्राउड फील होगा। तो आई होप आप मेरी बात को मानकर अभी भी जो बच गया समय है उसे वेस्ट नहीं करोगे और उस पर इन्वेस्ट करोगे। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।